गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फिर से बाल विकास का महामैराथन क्लास। और आज स्टूडेंट रात्रि 9 बजे के बदले क्लास 7 बजे ही आपकी क्लास होगी, क्योंकि बीएड का कुछ स्पेशल क्लास अभी चल रहा है, इसीलिए आपका रात्रि अभी 9 बजे क्लास नहीं होगी। तो अभी संध्या आपके 7 बजे ही आपकी क्लास होगी। तो चलिए देर ना करते हुए स्टूडेंट आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब जो स्टूडेंट हम बताने जा रहे हैं, देखिए ये है आपके सपनों को सच करने वाली क्लास और जेटेड 2022 का महामैराथन क्लास आपका बाल विकास का। ये डेली संध्या आपका 7 बजे होता है। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखिए ये है आपका बाल विकास का महामैराथन क्लास और ये है आपका चैप्टर नंबर क्या है स्टूडेंट, आपका 11 है। देखिए अधिगम का मूल्यांकन, तो चैप्टर नंबर 11 आपके बीच लेकर आए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो भी स्टूडेंट देखिए, जो स्टूडेंट अभी तक हमारे स्पेशल नोट्स को परचेज नहीं किए जेटेड का स्पेशल नोट्स, वो केवल 500 रुपया में हमारे यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस में आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। तो चलिए बताइए आज का पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी है जो अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। दूसरा है इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों तथा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। तीसरा है इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्रित की जाती है। और चौथा ऑप्शन आपका देखिए स्टूडेंट क्या है, चौथा ऑप्शन आपका है, देखिए चौथा है इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्रित की जाती है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, इसका उत्तर क्या होगा बताइए। तो देखिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए यहां बोल रहा है आपका नहीं है, क्वेश्चन यानी निगेटिव। यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। बोलता है अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता क्या है, तो मूल्यांकन की विशेषता क्या है, यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों तथा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्रित की जाती है। सही बात है। इसमें सूचना छात्रों के द्वारा, देखिए छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्रित किया जाता है, यही गलत बात है कि अधिगम का मूल्यांकन जो होता है छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्रित नहीं की जाती है। इसीलिए स्टूडेंट 1 का उत्तर आपका क्या हो गया, डी नंबर हो गया। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। चलते स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषद के दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाता है किंतु परिषद या बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है। तो क्या नहीं कहलाता है, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है आपका, नहीं कहलाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है विद्यालय आधारित मूल्यांकन, निरीक्षण, अवलोकन, व्यापक मूल्यांकन। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, बताइए। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा कि वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषद के दिशा निर्देश के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहला जाता है। तो नहीं किस पर किया जाता है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, इस पर आपका नहीं किया जाता है। यानी 2 का उत्तर ए नंबर ही आपका क्या होगा स्टूडेंट, गलत होगा। निरीक्षण आपका किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, व्यापक मूल्यांकन आपका किया जाता है। परिषद बोर्ड स्तर पर क्या नहीं कहलाता है, तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन। यानी 2 का उत्तर स्टूडेंट आपका क्या हो गया, ए नंबर हो गया। चलते स्टूडेंट आपका 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। देखिए आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। ध्यान से देखिए आजकल विद्यालय की आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापक को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है। तो चलिए स्टूडेंट आपका क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, आपका पॉजिटिव है। तो ऑप्शन है वह क्या सीखते हैं, दूसरा है वे क्या सोचते हैं, तीसरा है वे कैसे सीखते हैं, चौथा है ये सभी। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, आपको बताने हैं। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा कि आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है।
इसके अंतर्गत अध्यापक को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है। यानी क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो चलिए, वह क्या सीखते हैं, यह आपका शिक्षक आपके बारे में जानता है, बिल्कुल सही बात है। वे क्या सोचते हैं, ये भी बात सही है। वे कैसे सीखते हैं, सही बात है। यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट ये सभी, यानी 3 का उत्तर आपका क्या होगा, डी नंबर होगा। चलते स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ, 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, एक उद्देश्य आपका नहीं है, नहीं ढूंढना है, तो आपको ये बताना है। तो चलिए ऑप्शन है बच्चों पर पड़ने वाला दबाव को कम करना, दूसरा है विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, तीसरा है छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग करना, चौथा है निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। तो बताइए स्टूडेंट 4 का उत्तर आपका क्या होगा, आपको बताने हैं। 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, बताइए फटाफट बताइए 4 का उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नहीं है बच्चों पर पड़ने वाला दबाव कम होगा, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, क्या अपने अनुसार की रुचि को पढ़ने का छूट देंगे, तो ये बात आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित एवं सतत व्यापक मूल्यांकन के निर्देश दिए हैं। तो कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, तो उद्देश्य क्या नहीं कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। अब बच्चा को मान लीजिए कि कोई कॉमिक्स का किताब पढ़ने का मन कर रहा है, कोई कहानी का फालतू पढ़ने का मन है, क्या आपको पढ़ने देगा, नहीं, तो ये आपका नहीं होगा। इसीलिए 2 नंबर आपका स्टूडेंट क्या होगा, गलत है। तीसरा है छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग, बिल्कुल सही बात है। निदान और उपचारात्मक साधन की व्यवस्था करना, बिल्कुल सही बात है। यानी 4 का उत्तर स्टूडेंट आपका क्या होगा, 4 का उत्तर होगा आपका बी नंबर। चलते स्टूडेंट 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है, बताइए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है। तो सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं, आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी मेहनती हैं, सभी स्टूडेंट मेहनती हैं और इस बार जेटेट में आप लोग का सिलेक्शन होना तय है। तो आप लोग इसी जज्बा, इसी उम्मीद के साथ आप लोग तैयारी कीजिए। तो बताइए कि आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन है आपका एक बार के कार्यक्रम के बदले में निरंतर मूल्यांकन करना, दूसरा है छात्रों की शैक्षिक शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन करना, तीसरा है छात्रों के ज्ञान समझ व्याख्या अनुप्रयोग विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन करना, चौथा है आपका छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन करना। तो बताइए स्टूडेंट 5 का उत्तर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं व्यापक का अर्थ क्या होता है। एक बार के कार्यक्रम को बदलते से निरंतर मूल्यांकन, जहाँ एक वर्ड रहेगा स्टूडेंट वो आपका निगेटिव होता है। छात्रों की शैक्षिक और किसी एक, देखिए किसी एक वर्ड ही आपका निगेटिव होता है। छात्रों के ज्ञान समझ व्याख्या अनुप्रयोग विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन करना, बिल्कुल सही बात है। छात्रों को याद करना आपका क्या होता है स्टूडेंट, आपका निगेटिव वर्ड होता है। तो 5 का उत्तर आपका क्या हो गया, सी नंबर हो गया। चलते स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से, देखिए क्वेश्चन आपका फिर से बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। देखिए नहीं बोल रहा है, यानी क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, निगेटिव। तो पहला ऑप्शन है आपका याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, छात्राओं को सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, तीसरा है अध्यापक एवं शिक्षण प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित क्रियाकलाप बनाना, चौथा है बोधात्मक मनोप्रेरक और भावात्मक कौशल के विकास में सहायता करना। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, बिल्कुल सही बात है। छात्रों को सीखने की प्रक्रिया और परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, ये भी बात आपका बिल्कुल सही है। अध्यापन और शिक्षण प्रक्रिया को शिक्षा केंद्रित, देखिए शिक्षा केंद्रित वर्ड क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव होता है।
अब बोधात्मक, मनोप्रेरणात्मक, भावनात्मक कौशल के विकास में सहायता करना बिल्कुल आपका सही उत्तर है। तो 6 का उत्तर स्टूडेंट आपका क्या हो गया? सी नंबर। चलते स्टूडेंट आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने चाहिए? तो बताइए, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? तो पहला है, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। दूसरा है, छात्रों के बीच तुलना करना चाहिए। छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, शिक्षार्थी को मंद, कमजोर बुद्धि आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। तो बताइए स्टूडेंट 7 का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन आपका एक बार हम रिपीट करते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? तो देखिए, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराने चाहिए ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। बिल्कुल आपका उत्तर सही है। दूसरा देखिए, छात्रों के बीच तुलना करना चाहिए। तुलना वर्ड ही आपका स्टूडेंट क्या होता है? तुलना वर्ड निगेटिव। छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान, नकारात्मक वर्ड होता है आपका निगेटिव। शिक्षार्थियों को मंद, मंद निगेटिव है, कमजोर निगेटिव है, में वर्गीकृत गलत है। यानी 7 का उत्तर आपका स्टूडेंट क्या हो गया? आपका ए नंबर हो गया। चलते स्टूडेंट आपका 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? क्या बोल रहा है? कौन सा असत्य? असत्य का मतलब होता है गलत है, यानी क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? निगेटिव। चलिए 8 नंबर बताते हैं। ऑप्शन है आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। दूसरा है, व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण किया जाता है। तीसरा आपका ऑप्शन है स्टूडेंट आपका, इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। चौथा है, इसमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो बताइए कौन सा उसका उत्तर गलत है, आपको ये बताना है। तो चलिए बताते हैं इसका सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य के बारे में बताना है। तो देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत आवधिक पहलू पर ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। व्यापक संगठक में विद्यार्थी के विकास के लिए शिक्षक और इसके अलावा शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। सही बात है। इसमें छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता नहीं। व्यापक मूल्यांकन में आपका देखिए, व्यापक मूल्यांकन में अंक के रूप में नहीं होता, और इसमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग करके अनौपचारिक रूप से किया जाता है। बिल्कुल आपका सही उत्तर है। तो 8 का उत्तर स्टूडेंट आपका क्या हो गया? सी नंबर। चलते स्टूडेंट 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण सा साधन है? बताइए। निरीक्षण है, प्रश्नावली है, जांच सूची है, ये सभी है। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? 5 सेकंड का आपको समय दिया था, जल्दी से बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं। ये होगा आपका निरीक्षण। बिल्कुल सही बात है। ये क्या होगा? आपका निरीक्षण। दूसरा है प्रश्नावली, तीसरा है जांच सूची, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका ये सभी। तो 9 का उत्तर आपका क्या हो गया? डी नंबर हो गया। चलते स्टूडेंट आपका 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मानदंड क्या है? बताइए। अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मानदंड क्या है? ये युक्ति संगत होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, ये तुलनीय होते हैं, ये सभी। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर 10 का उत्तर क्या होगा, आपको बताने हैं। तो चलिए, अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मानदंड है ये युक्ति संगत होते हैं। सही, ये युक्ति संगत होते हैं। बिल्कुल आपका सही बात है। दूसरा, ये विश्वसनीय होते हैं। सही बात है। ये तुलनीय होते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी इसका उत्तर क्या होगा? ये सभी। तो 10 का उत्तर स्टूडेंट क्या हो गया? आपका डी नंबर हो गया। चलते स्टूडेंट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। पारंपरिक बाह्य परिवार परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है?
क्यों विद्यालय को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है? ऑप्शन है क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। दूसरा है क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है जिससे छात्रों को सुविधा होती है। तीसरा है आपका क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण किया जाता है। चौथा आपका ऑप्शन है, देखिए चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो बताइए स्टूडेंट 11 का उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं 11 का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन था पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? देखिए क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों को सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन के वर्ष में अंत में एक बार, एक वर्ड क्या बोले, निगेटिव होता है। क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। ये सभी तो आपका होगा नहीं। 11 का उत्तर स्टूडेंट क्या हो गया आपका? ए नंबर हो गया। चलते स्टूडेंट 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है व्यापक और सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? कौन सा कार्य आपका नहीं किया जा सकता, नहीं बताना है आपको। तो चलिए ऑप्शन है आपका, इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। दूसरा, इसमें परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण किया जाता है। तीसरा आपका ऑप्शन है आपका, इसमें बच्चों को पढ़ने वाले दबाव पर कम किया जाता है। चौथा, मूल्यांकन को फायदे एवं नियमित रूप से बनाया जाता है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या है। नहीं है क्वेश्चन। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? इसमें परीक्षा परिणाम का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, बिल्कुल आपका सही बात है। इसमें परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण, तो यहाँ उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण क्या होता है स्टूडेंट आपका? निगेटिव होता है। इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है, सही बात है। मूल्यांकन को व्यापक और नियमित रूप बनाया जाता है, बिल्कुल आपका सही उत्तर है। तो 12 का उत्तर स्टूडेंट क्या हो गया आपका? बी नंबर हो गया। चलते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? चलिए ऑप्शन है आपका, छात्राओं के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल, छात्राओं के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का भार, उसके बाद है छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, और फिर है छात्रों के व्यक्तित्व, कौशल और रुचि एवं अभिरुचि। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा, आपको बताने हैं, बताइए। तो चलिए ऑप्शन है आपका, छात्रों को विभिन्न विषयों के क्षेत्रों का कौशल करना, सही बात है। छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों को सफलता का स्तर, सही बात है। छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, नहीं, सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात व्यापक मूल्यांकन में नहीं होता है। छात्राओं के व्यक्ति कौशल, रुचि एवं अभिवृद्धि, आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो 13 का उत्तर क्या हो गया स्टूडेंट आपका? सी नंबर हो गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, और इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से क्या या कौन सा कार्य में नहीं लगाना चाहिए? प्रत्येक विद्यार्थी को अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एवं एकत्र करते रहना, उसके बाद शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करो और उनके बीच तुलना करना, चौथा है बच्चों की विभिन्न क्षमताओं की सूचनाओं को अभिप्रेरित करना। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो देखिए प्रत्येक विद्यार्थी के अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, सही बात है। बच्चों की प्रगति के बारे में सूचनाएं करते रहना, सही बात है। शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करो और उनके बीच तुलना करना, तुलना वर्ड ही क्या होता है? निगेटिव। बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचना अभिरुचि, बिल्कुल आपका
सही उत्तर है। तो 14 का उत्तर क्या हो गया स्टूडेंट आपका? सी नंबर हो गया। चलते हैं स्टूडेंट 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में एक शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तत्वों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मक, खेल के दौरान व्यवहार आदि को लिखता है? वह इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। बताइए। जांच सूची, प्रश्नावली, निरीक्षण, साक्षात्कार। क्या होगा इसका उत्तर? आपको बताने हैं। बताइए 15 का उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर आपका 15 का क्या होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में एक शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तत्वों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मक, खेल के दौरान व्यवहार आदि को लिख पाता है और इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? तो इस तरह का जो मूल्यांकन करता है वो स्टूडेंट आपका क्या होता है? जांच सूची। प्रश्नावली नहीं होता, निरीक्षण नहीं होता, साक्षात्कार बिल्कुल आपका नहीं होगा। चलते स्टूडेंट आपका 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो अब बताना आपको कि 16 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, आपको बताने हैं। बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपका मूल्यांकन का केंद्र बिंदु फोकस होना चाहिए। बताइए। बच्चों में प्रतियोगिता बढ़ाना, अध्यापक को कार्य घटाना, अधिगम को आगे बढ़ाना, बच्चों का वर्गीकरण करना। बताइए क्या होगा इसका स्टूडेंट आंसर बताइए। बताइए क्या होगा इसका उत्तर, आपको बताना है। चलिए तो देखिए, बच्चों में प्रतियोगिता बढ़ाना, प्रतियोगिता वर्ड ही स्टूडेंट क्या होता है आपका? निगेटिव होता है। प्रतियोगिता वर्ड आपका नहीं। अधिगम का कार्य घटाना, घटाना वर्ड ऐसे निगेटिव होता है। अधिगम को आगे बढ़ाना बिल्कुल सही बात है। बच्चों में वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करना गलत बात है। यानी 16 का उत्तर आपका स्टूडेंट क्या हो गया? आपका सी नंबर हो गया। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आकलन उद्देश्यपूर्ण होती है यदि, तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होती है यदि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? एक वर्ष अंत, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए, इससे विद्यार्थियों में भय तथा तनाव का संचार हो। चौथा ऑप्शन आपका है इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त करना चाहिए। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा स्टूडेंट, आपको बताते हैं। चलिए, यह केवल, केवल भाई साहब जहाँ मिलेगा उसको कट कर दीजिए। विद्यार्थियों की उपलब्धि के अंतर, अंतर करने की बात जहाँ बोलेगा कट कीजिए। तीसरा, इसमें विद्यार्थियों को भय, भय वर्ड ही आपका क्या होता है? निगेटिव। सभी इसमें विद्यार्थियों को शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त होनी चाहिए। तो इसका उत्तर आपका 17 का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। चलते स्टूडेंट 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है इनका। देखिए निम्नलिखित में से, देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण है? प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? ये आपको बनाना है। तो बताइए। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण, रैंकिंग। चौथा है आपका व्यक्तिगत क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेवलिंग करना। तो बताइए स्टूडेंट 18 का उत्तर क्या होगा, ये आपको बताने हैं। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट इसका क्या उत्तर होगा। देखिए परियोजना विधि, क्षमता समूह का रैंकिंग बनाना, रैंकिंग, ये आपका क्या स्टूडेंट आपका नहीं होगा। ये आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन परियोजना विधि क्षमता नहीं होता है। करके सीखना, देखिए करके सीखना क्या होता है? पॉजिटिव। प्रयोजन विधि सहयोग से सीखना, बिल्कुल आपका सही बात है। 2 का आंसर सही। थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण, रैंक, ये नहीं होगा। चौथा व्यक्तिगत अधिगम, व्यक्तिगत का मतलब यहाँ होता है सिंगल, यहाँ नहीं होगा। यानी 18 का उत्तर क्या हो गया स्टूडेंट आपका? बी नंबर हो गया।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है आपका, देखिए, मानकीकृत परीक्षणों के आलोचनाओं में से एक बात यह है कि, चलिए बताइए, मानकीकृत परीक्षण की आलोचनाओं में से एक यह है कि यह बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, ये मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तीसरा है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। चौथा है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, आपको बताने हैं, बताइए। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं आपको 19 का उत्तर क्या होगा। देखिए, ये बच्चे की क्षमता और स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, बिल्कुल आपका सही बात है। वे मुख्य रूप से मुख्यधारा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वो पक्षपाती हैं। यही आपका क्या होगा स्टूडेंट, राइट आंसर होगा। उनकी भाषा को समझना मुश्किल, मुश्किल वर्ड ऐसे नेगेटिव होगा। परीक्षण की बड़ा आधार लागू पर नहीं किया, तो नहीं किया आपका ऐसे भी आपको नहीं होगा। तो 19 का उत्तर स्टूडेंट आपका क्या हो गया, बी नंबर हो गया। 19 का उत्तर आपका हो गया बी नंबर। चलते स्टूडेंट आपका 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग करता है। शिक्षक सीखने के लिए और शिक्षक सीखने के लिए दोनों का मूल्यांकन करते हैं। ऑप्शन आपका है, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। दूसरा है, बच्चों की प्रगति और उपलब्धियां स्तर को जानने में मदद करना चाहिए। तीसरा है, बच्चों को सीखने की जरूरत को जानने में तदनुसार शिक्षण नीति रणनीति का तैयार करने में होगा। चौथा आपका ऑप्शन है आपका, आवधिक अंतराल पर बच्चों के द्वारा प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो बताइए स्टूडेंट 20 का उत्तर आपका क्या होगा। चलिए, तो दिए क्वेश्चन आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो देखिए ऑप्शन आपको बताते क्या होगा, बच्चों को प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने का अंतराल भरने के लिए उचित मूल्य निर्धारित कम करने, सही बात है। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, तो सिर्फ जानने से आपका नहीं होगा, सिर्फ जानने के से आपका नहीं होगा। तीसरा आपका, बच्चों को सीखने की जरूरत को जानने में मैं और तदनुसार शिक्षक रणनीति का चयन करें, आपका सही बात है। आवधिक अंतराल पर बच्चे के प्रदर्शन में आकलन करने का और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित किया जाता है, ये बात आपका बिल्कुल सही बात है। तो उत्तर आपका क्या हो गया, 18 का उत्तर क्या हो गया स्टूडेंट, आपका बी नंबर हो गया। नहीं, 20 का उत्तर आपका बी हो गया। चलते स्टूडेंट आपका 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन के संबंधित नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के संबंधित कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है, यह बच्चों को धीमी, खराब या बुद्धिमान के रूप में निर्वाह करने में उपयोगी होता है। इसे सभी भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य घोषित किया गया है। तीसरा है, वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। चौथा, यह विकल्प शिक्षा क्षेत्रों से बच्चों की उपलब्धि है। तो बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए बताते हैं स्टूडेंट, इसका उत्तर आपका 21 का उत्तर क्या होगा, ये आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या था आपका, निम्नलिखित में से, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर आपका क्या होगा, ये आपको बताते हैं। यह बच्चों को धीमी, खराब, देखिए धीमी और खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने मुक्त, तो हो गया आंसर सही, क्योंकि यह नहीं बोल रहा है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया, सही बात है। यह शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, सही बात है। यह विभिन्न शिक्षा के क्षेत्रों में बच्चों में उपलब्ध, ये बात बिल्कुल आपका सही है। तो 21 का उत्तर स्टूडेंट क्या हो गया आपका, 21 का उत्तर आपका क्या हो गया,
बताइए फटाफट। तो 21 का उत्तर आपका क्या हो गया? ए नंबर हो गया, याद रखिएगा। चलते हैं स्टूडेंट आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है मूल्यांकन किया जाता है, किस पर किया जाता है? मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, मूल्यांकन बड़ी किताबों बच्चों की उपलब्धि का पता चलता है, बच्चों को सीखने के स्तर पर ज्ञान होता है, तीसरा है शिक्षकों की उपलब्धि का पता चलता है। तो बताइए 22 का उत्तर क्या होगा स्टूडेंट, बताइए। चलिए तो बताते हैं स्टूडेंट आपका 22 नंबर का उत्तर क्या होता है। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन किया जाना चाहिए, किस पर किया जाना चाहिए? तो ये आपको बताते हैं। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, मूल्यांकन से बच्चे नहीं पढ़ते, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता चलता नहीं, बच्चों को सीखने के स्तर को जाना जाता है। बिल्कुल आपका सही बात है। क्रिया की उपलब्धि का पता लगाना आपका नहीं होगा। 24 का उत्तर क्या हो गया? सी हो गया। नहीं, 22 का उत्तर स्टूडेंट क्या हो गया आपका? सी नंबर हो गया। चलते हैं स्टूडेंट आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन आपका होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। बताइए इसका उत्तर, 23 का उत्तर आपका क्या होगा, ये आपको बताने होंगे। तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा। सिर्फ बोर्ड परीक्षा द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होगा? नहीं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का द्वारा करना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपका सही बात है। गृह परीक्षा देना नहीं, लिखित और मौखिक परीक्षा देना नहीं, आपका ये होगा, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका बी नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 24 नंबर क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट 24 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि देखिए अच्छे से बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? ऑप्शन है आपका अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, दूसरा है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, तीसरा है शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, और चौथा ऑप्शन आपका स्टूडेंट आपका है इसकी पुष्टि करने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो बताइए किसके प्रति आपको सचेत रहना चाहिए? तो बताइए इसका उत्तर, 24 का उत्तर क्या होगा, आपको बताने हैं। तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए, बोल रहा आकलन को उपयोगी और रोचक की प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना, अलग अलग वर्ड ही आपका होता है नेगेटिव। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना, उपाधि देना आपका स्टूडेंट आपका नेगेटिव होता है। शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, बिल्कुल आपका सही बात है। इसकी पुष्टि करने के लिए तकनीकी भाषा, तकनीकी भाषा आपका क्या होता है? गलत उत्तर होता है। तो 24 का उत्तर स्टूडेंट आपका क्या हो गया? सी नंबर हो गया। चलते स्टूडेंट आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? बताइए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आपका सभी विषयों का मूल्यांकन, दूसरा शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक, शैक्षिक एवं शैक्षिक है, यहाँ क्या आपका शैक्षिक है, यहाँ मिटा देते हैं, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना, और चौथा स्टूडेंट आपका शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है, आपको ये उत्तर बताने हैं। तो चलिए, सभी विषयों का मूल्यांकन नहीं, बिल्कुल गलत बात है। शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, यही आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन आपका होगा नहीं। तो 25 का उत्तर स्टूडेंट आपका क्या हो गया?
सी नंबर हो गया। चलते स्टूडेंट आपका 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, बताइए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है आपका, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना। दूसरा है, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। तीसरा है, अधिगम की कठिनाइयाँ और समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। चौथा ऑप्शन है आपका, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षक की सीमा तक तैयार कर पाई को पुष्टि पोषण में प्रदान करना। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर आपका क्या होगा, आपको बताने हैं, तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, बताइए जल्दी से इसका उत्तर बताना है। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। बालकों को धीमी गति से सीखने वालों को प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना नहीं होगा। जिन बालकों का उपचारात्मक, देखिए यहाँ क्या लिखा है, धीमी गति, ऐसे भी इंडिकेटिव है। जिन बालकों का उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, तो जिसको जरूरत है उसी की पहचान करेगा, नहीं, ये भी आपका उत्तर आपका नहीं होगा। ये मूल्यांकन का उद्देश्य का उत्तर ये आपका नहीं है। चलते स्टूडेंट आपका तीसरा ऑप्शन में, अधिगम की कठिनाइयां और समस्या, कठिनाइयां और समस्याओं का पता लगाना, नहीं बात होगा। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षक की सीमा तक तैयार कर पाई जाती है और पुष्टि प्रयोग प्रदान करना, बिल्कुल आपका 26 का उत्तर क्या होगा, डी नंबर होगा। याद रखिएगा 26 का उत्तर आपका क्या होगा, डी नंबर होगा। चलते स्टूडेंट 27 नंबर क्वेश्चन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपका, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को निम्नलिखित योग्यता में सर्वाधिक बढ़ावा देगा। बताइए एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यता में सर्वाधिक बढ़ावा किसको देगा। प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति में, परीक्षण करने की प्रवृत्ति में, स्मृति में, अनुशासित स्वभाव में। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा, आपको बताने हैं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं को सर्वाधिक बढ़ावा देगा, तो ये बताना है। तो देखिए एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यता को सर्वाधिक बढ़ावा देगा, तो किसमें देगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, बिल्कुल इसका उत्तर सही है। परीक्षण करने की प्रवृत्ति नहीं, ना ही स्मृति, ना ही अनुशासित स्वभाव। तो 27 का उत्तर स्टूडेंट आपका क्या हो गया, ए नंबर हो गया। चलते स्टूडेंट आपका 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है। बताइए शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है, आपको ये बताने हैं, ठीक है। चलिए छात्रों की प्रगति का आकलन करना, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, आपको बताने हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, शैक्षिक विकास का मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो शैक्षिक विकास का मूल्यांकन का अर्थ आपको बताना है। तो ऑप्शन है, छात्रों की प्रगति का आकलन करना, नहीं, ये आपका नहीं होगा। कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना, नहीं। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, नहीं। ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना, यही आपका शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है। चलते स्टूडेंट आपका 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शिक्षार्थियों में व्यक्ति के विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग करवा सकता है। ऑप्शन है आपका, सभी विद्यार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्चा अनुगमन करना। दूसरा है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्चा का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा ऑप्शन है आपका, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त करने के लिए विद्यालय में भेजना। और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों पर विशेष विद्यालय में भेजना। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर आपका क्या होगा, आपको बताने होंगे। चलिए बताते हैं इसका स्टूडेंट, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराएगा, तो ये आपको उत्तर बताने हैं। तो चलिए ऑप्शन अब देखिए, ऑप्शन है आपका, सभी विद्यार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्चा का अनुमान करना। क्या समान स्तर की पाठ्यचर्चा का अनुमान लगा लीजिएगा, नहीं। बाल केंद्रित पाठ्यचर्चा का पालन और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर देना, सही बात है। शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भिन्नता को समाप्त करने के लिए विद्यालय में भेजना,
क्या व्यक्तिगत भिन्नता को समाप्त करने विद्यालय भेजते? नहीं। धीमी गति तो ऐसे ही आपका निगेटिव वर्ड होता है। इसका आंसर आपका क्या हो गया? 29 का उत्तर हो गया बी नंबर। चलते स्टूडेंट आपका 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। बताइए, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है, आपको ये बताने हैं। तो बताइए, इसका ऑप्शन आपके सामने 4 को दिया है। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, बोर्ड सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण होगा। तीसरा है, सीखने के किस अवसर पर अवलोकित, रिकॉर्डिंग और सुधारा जाएगा। चौथा है, शिक्षण के साथ परीक्षण में सामंजस्य स्थापित करना। तो बताइए स्टूडेंट, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर डैश पर बल देता है, इसका उत्तर क्या होगा? बताइए आप लोग। चलिए तो बताते हैं स्टूडेंट, इसका उत्तर आपका 15 का नहीं 30 नंबर का उत्तर आपका क्या होगा? चलिए तो सतत और व्यापक, ध्यान से देखिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। ऑप्शन आपके सामने है, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, बोर्ड परीक्षा की अनावश्यकता पर, ये आपका बिल्कुल निगेटिव वर्ड है। देखिए, अनावश्यकता ऐसे भी आपका निगेटिव होता है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, को सुनिश्चित कोई भी चीज़ को सीखने के लिए हम नहीं कर सकते हैं। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्डिंग को सुधारा जाए, बिल्कुल सही बात है। 3 नंबर, शिक्षण के साथ परीक्षण का सामंजस्य, ये आपका होगा नहीं। तो 30 का उत्तर स्टूडेंट आपका क्या हो गया? सी नंबर हो गया। चलते स्टूडेंट आपका 31 नंबर क्वेश्चन। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है आपका, क्रिस्टीना अपनी कक्षा के क्षेत्र भ्रमण कर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह डैश की ओर संकेत करती है। बताइए, यानी कहने का मतलब होता है, क्रिस्टीना नाम की एक लड़की है, वो जब जाती है घूमने के लिए, क्षेत्र भ्रमण करने जाती है, तो वापस आने पर वो अपने विद्यार्थियों के साथ अपनी बात को साझा करती है। तो यह डैश की ओर संकेत करती है। सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आवश्यक आकलन का सीखना, सीखने का सवाल, क्या होगा आपका उत्तर? बताइए। क्रिस्टीना अपनी कक्षा में, बताइए 16, इसका उत्तर क्या होगा 31 का? चलिए बताते हैं। तो ये क्या कर रही है? सीखने के लिए आकलन कर रही है, बिल्कुल सही बात है। सीखने के लिए आकलन नहीं कर रहे, सीखने के लिए आकलन नहीं होगा, आकलन का सीखना नहीं होगा। आकलन का सीखना भी क्या होता है स्टूडेंट आपका? निगेटिव होता है। सीखने का आकलन, ये तो आपका होगा नहीं, ये भी आपका क्या हो गया? आपका निगेटिव हो गया। तो 31 का उत्तर स्टूडेंट आपका क्या हो गया? ए नंबर हो गया। चलते स्टूडेंट 32 नंबर क्वेश्चन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? क्या बोल रहा है आपका? उपकरण नहीं है। मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य। बताइए क्या होगा 32 का उत्तर? आप बताइए। चलिए बताइए फटाफट, 32 का उत्तर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है, ये आपको बताने हैं। तो चलिए, मौखिक प्रश्न तो आपका है, सत्र परीक्षा ये आपका नहीं है, याद रखिएगा। कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा। प्रश्नोत्तरी और खेल है, दत्त कार्य आपका है। तो 32 का उत्तर क्या हो गया स्टूडेंट? बी नंबर हो गया। चलते स्टूडेंट 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए देखते हैं ऑप्शन के साथ। पहला, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। दूसरा है, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। तीसरा है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका अनुसरण चुप उपचार करना चाहिए। शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना चाहिए। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए?
चलिए, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। देखिए, उपलब्धि की मापने की बात आपका नहीं कर रहा है, या निर्णय लेना कि विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाता है। अगली वर्ड ही आपका निगेटिव होता है। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना, यही आपका राइट आंसर है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना। शिक्षार्थियों की त्रुटि, त्रुटि वर्ड तो ऐसे भी निगेटिव है। इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 33 का उत्तर सी नंबर होगा। चलते स्टूडेंट 34 नंबर क्वेश्चन। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? बताइए, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, आपको ये बताने हैं। चलिए बताइए, मूल्यांकन क्या क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा जानना, बच्चे के सीखने के ऑर्डर, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, आपको ये बताने हैं। बताइए। चलिए, तो मूल्यांकन का अर्थ स्टूडेंट आपको बताते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है आपको बताते हैं। चलिए, तो बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण जहां रहेगा वो निगेटिव वर्ड होता है। बच्चा क्या सीखा जाना नहीं, बच्चे नहीं। देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। तो बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना मूल्यांकन में होता है। बच्चा क्या सीखा जानना सही होता है। बच्चे को सीखने में आई की कठिनाइयों को जानना बिल्कुल सही बात है। यानी इसका उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी। यानी 34 का उत्तर क्या होगा स्टूडेंट, आपका डी नंबर होगा। चलते स्टूडेंट 35 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्न परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें डैश संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, या संज्ञानात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्रों में होता है, उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या होगा, इसका उत्तर आपको बताने हैं। बताइए। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं। तो देखिए, परीक्षा का क्षेत्र में मूल्यांकन क्या था, सही बात है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन क्या था, सही बात है। मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्रों में था, सही बात है। यानी इसका उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी। चलते स्टूडेंट 36 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है। चलिए, ऑप्शन है जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना का सिद्धांत, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, सूचना प्रकरण सिद्धांत। तो बताइए इसका उत्तर 36 का उत्तर क्या होगा। बताइए। चलिए, तो बताते हैं स्टूडेंट आपका क्या होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थन किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा आपका, देखिए, तो जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि का संरचना का सिद्धांत ये होगा। एल थर्स्टन आपका नहीं होगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत सिर्फ नहीं होगा। सूचना प्रकरण सिद्धांत आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो गया स्टूडेंट आपका ए नंबर। चलिए स्टूडेंट आते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। बताइए, डैश के अतिरिक्त मतलब एगो को छोड़ के निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो बताइए ये इसका कौन सा होगा। ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठकोण लेने के लिए कहना, दूसरा है अक्सर पाने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, तीसरा है पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, और चौथा आपका ऑप्शन है आपका जितनी संभव हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षा लेना। तो बताइए इसका उत्तर स्टूडेंट आपका क्या होगा। बताइए।
तो चलिए क्वेश्चन है डायस के अतिरिक्त, यानी क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट, निगेटिव। शिक्षार्थियों को आंतरिक रूप से पोषण के लिए करना, सही बात है। अवसर पाने हेतु शिक्षार्थियों के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, ये भी बात सही है। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को करना, सही बात है। जितना संभव हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षा लेना, ये आपका निगेटिव वर्ड है, यानी 37 का उत्तर हो गया आपका डी नंबर। चलते स्टूडेंट आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने के लिए हो सकता है तो वह डायस के समान है, बताइए। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को सकता है तो वह डायस के समान है, बताइए। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और आकलन, बताइए 38 का उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को हो सकता है तो वह डायस के समान है। सीखने का आकलन है नहीं, सीखने के लिए आकलन है, याद रखिएगा, सीखने के लिए आकलन है, सीखने के रूप में आकलन नहीं है। आकलन और सीखना आपका नहीं होगा। तो 38 का उत्तर स्टूडेंट आपका क्या हो गया, बी नंबर हो गया। चलते स्टूडेंट आपका 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अधिगम लक्षण की किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानक। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा, आपको बताने हैं। तो चलिए बोल रहा है निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है, तो वो क्या होगा आपका, विश्वसनीयता। वैधता नहीं होगा, वस्तुनिष्ठता नहीं होगा, मानक आपका नहीं होगा। तो 39 का उत्तर हो गया ए नंबर। चलते स्टूडेंट 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, विद्यालय आधारित आकलन प्राप्त किया गया था ताकि क्या, देखिए विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। तीसरा है सभी मीडिया को संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। चौथा है विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों का नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापक को अभिप्रेरित किया जा सके। तो बताइए स्टूडेंट आपका उत्तर क्या होगा। विद्यार्थी द्वारा आधारित आकलन का प्रारंभ किया जाना चाहिए ताकि, इसका उत्तर आपका क्या होगा, आप बताइए। चलिए तो विद्यालय अपने क्षेत्र के विद्यमान अन्य विद्यालय की तुलना वर्ड रहेगा निगेटिव। राष्ट्र के बिहार विद्यालय संगठन की शक्ति की जा सके, सही बात है। सभी विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास को नियंत्रित किया जा सके, बिल्कुल। विद्यालय आधारित आकलन, नहीं ये आपका स्टूडेंट आपका नहीं होगा। चलिए इसको फिर से बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था। तो विद्यालय आधारित आकलन जो प्रारंभ किया गया था उसका रीजन आपका क्या था, ये आपको बताने हैं। तो चलिए, विद्यालय अपने क्षेत्रों के विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालय की तुलना वर्ड जहाँ रहेगा स्टूडेंट वो आपका कट। दूसरा है आपका राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों का शक्ति का विकेंद्रण किया जा सके। तो शक्ति का विकेंद्रण, यहाँ देखिए शक्ति का विकेंद्रण क्या होता है, शक्ति वर्ड आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। तीसरा आपका सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, बिल्कुल आपका सही बात है। चौथा आपका है विद्यार्थियों को उन्नति की बेहतर व्याख्या वर्ड ही आपका क्या होता है स्टूडेंट, आपका निगेटिव होता है। तो 40 का उत्तर आपका क्या हो गया, सी नंबर हो गया। चलते स्टूडेंट 41 नंबर क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन है उसके बाद आपका टेस्ट समाप्त हो जाएगा।
और कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद टेस्ट आपका समाप्त हो जाएगा। और आज का टोटल क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है? टोटल क्वेश्चन 52 है। टोटल क्वेश्चन आज का कितना है? 52 है। सभी क्वेश्चन से आपको अंक देखने को मिलेंगे। चलते स्टूडेंट आपका 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्प से संबंध नहीं है? देखिए देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्प से संबंध नहीं है? नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? नहीं। तो चलिए ऑप्शन है आपका स्व आकलन के कौशल में प्रतिमानित करना, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? बताइए आपका। तो देखिए नहीं बोल रहा है, स्व आकलन के दौरान कौशल को प्रतिमानित करना, यही आपका क्या होगा स्टूडेंट? आपका नहीं होगा। यानी कोई भी चीज को स्व आकलन को कौशल को आप प्रतिमानित नहीं कर सकते, तो ये आपका निगेटिव वर्ड है। प्रश्नोत्तरों को संगठित करना, सही बात है। किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, सही बात है। प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, बिल्कुल आपका सही बात है। चलते स्टूडेंट आपका 42। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की प्रति सप्ताह कुल कितने घंटों की योजना बनाकर कार्य करना है? तो बताइए आरटीई का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन, यहाँ देखिएगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यहाँ बोल रहा है राइट टू एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? 30 घंटे, 45 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे। बताइए क्या होगा? इसका उत्तर आपको बताने हैं। बताइए फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर स्टूडेंट होगा 30 घंटे नहीं, इसका उत्तर होगा 45 घंटे आपका होगा। 40 घंटे और 50 घंटे नहीं होगा। चलते स्टूडेंट आपका 43 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है आपका 43 नंबर, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। देखिए लागू क्या बोल रहा है? नहीं होता। बताइए, आपको नहीं बता रहा है। तो चलिए निःशक्त बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे, बच्चों की नियमित उपस्थिति। बताइए क्या होगा? इसका उत्तर आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। निःशक्त बच्चे, शिक्षा का अधिकार नियम ये होता है 6 से 14 वर्ष की आयु का बच्चा होता है आपका, 14 से 18 वर्ष का नहीं होता, बच्चों की नियमित उपस्थिति होता है। यानी आपका नहीं बोल रहा था, तो 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे क्या शिक्षा का अधिकार 2009 लागू नहीं होता है। तो वो क्या होता है? 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे का। चलते स्टूडेंट आपका 44 नंबर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है। बताइए शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्य, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयोग किया जाने वाला पाठ्य सामग्री। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। तो बताना आपका उत्तर 44 का उत्तर क्या होगा? बताइए। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट इसका उत्तर। शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय को हम लोग पाठ्य चर्चा कहते हैं? नहीं, विद्यालय का संपूर्ण कार्य, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय का संपूर्ण कार्य ही आपका पाठ्य चर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है। मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं होगा, कक्षा में प्रयोग किए जाने वाला पाठ्य सामग्री नहीं होगा। तो इसका उत्तर स्टूडेंट क्या हो गया आपका? 44 का उत्तर हो गया बी नंबर। चलते स्टूडेंट आपका 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सीखने आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के निराकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। बताइए सीखने का आकलन और अनुदेशन के बीच लिखा गया, वहां क्या होगा स्टूडेंट? आपका बीच होगा। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक आपका लिखा गया है, यहाँ आपका क्या होगा? बीच होगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपका लिखा गया, गलती लिखा गया, यहाँ होगा अनुदेशन का बीच। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? अनुदेशन का बीच होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो यहाँ क्या होगा? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच
संबंधों निराकरण सीखने को प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर स्टूडेंट आपका सी नंबर होगा। सीखने का आकलन नहीं होता है, सीखने का आकलन नहीं होता, सीखने के लिए आकलन तो होता है, लेकिन यहाँ संबंधों के निराकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। यानी 45 का उत्तर स्टूडेंट आपका क्या हो गया, सी नंबर हो गया। चलते स्टूडेंट आपका 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है डैश के अतिरिक्त, देखिए क्या बोल रहा है, डैश के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ा देते हैं। बताइए, सभी को बढ़ा देते हैं, तो चलिए किसको छोड़ के, चलिए तो पहला ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण के लिए कहना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है आपका अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, बिल्कुल सही बात है। तीसरा आपका पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, बिल्कुल सही बात है। जितनी संभावना शिक्षार्थियों को लगातार प्रशिक्षण लेना, लगातार परीक्षण लेना, ये क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। तो 46 का आंसर क्या हो गया स्टूडेंट आपका, डी नंबर हो गया। चलते स्टूडेंट आपका 47 नंबर, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है। बताइए, अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है। ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो बताइए स्टूडेंट, अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यकता होता है, तो ये आपको बताना है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए अधिगम में आकलन किस लिए होता है, तो देखिए अधिगम में आकलन ग्रेड और अंक, तो ग्रेड और अंक ही स्टूडेंट आपका निगेटिव होता है, जांच परीक्षण के लिए नहीं होता है, ये आपका प्रेरणा के लिए होता है। याद रखिएगा, अधिगम में आकलन किसके लिए होता है, तो प्रेरणा के लिए होता है। पृथक्करण अलग करना तो आपका निगेटिव वर्ड होता है। यानी 47 का उत्तर स्टूडेंट आपका क्या होगा, सी नंबर होगा। चलते स्टूडेंट आपका 48 नंबर क्वेश्चन, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है आपका सीखने के लिए आकलन। देखिए सीखने के लिए आकलन, ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका सीखने के लिए आकलन क्या होता है। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, विशिष्ट होता है अपने आप में की गई आकलन गतिविधि। तो चलिए अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है। ये बात आपका बिल्कुल सही है। अलग, अलग वर्ड आपका निगेटिव होता है, हटाइए। ग्रेड्स को पूरी तरह, ग्रेड्स वर्ड आपका निगेटिव होता है। विशिष्ट, विशिष्ट वर्ड आपका निगेटिव होता है। यानी 48 का उत्तर स्टूडेंट आपका क्या हो गया, ए नंबर हो गया। चलते स्टूडेंट आपका 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, ये आपको बताने हैं। तो चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। तीसरा है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो देखिए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। आकलन एक वर्ड आपका निगेटिव है, हटाइए। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं वर्ड आपका निगेटिव है। आकलन सत्र की समाप्ति, सत्र की समाप्ति पर आकलन नहीं किया जाता है। यानी 49 का उत्तर स्टूडेंट क्या हो गया आपका, ए नंबर हो गया। चलते आपका 50 नंबर क्वेश्चन, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है आपका आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बताइए आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि, बताइए क्वेश्चन आपका है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि, बताइए आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। दूसरा है आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने क्या सीखा। तीसरा आज के समय में केवल एक ही दिशा में शिक्षा महत्वपूर्ण होता है। और चौथा है बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके कि वो अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर आपका क्या होगा, आपको बताने हैं। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर आपका क्या होगा।
तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर। आकलन से अध्यापक बच्चों को अधिगम समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि होती है। बिल्कुल आपका सही बात है। दूसरा है आकलन ही एकमात्र, देखिए एकमात्र तरीका आपका क्या होता है, निगेटिव। उसके बाद तीसरा आपका केवल, देखिए केवल भाई साहब जहाँ रहेगा वो निगेटिव। और चौथा है आपका बच्चों में अंक की तुलना वर्ड आपका जहाँ रहेगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसीलिए 50 का उत्तर स्टूडेंट आपका क्या हुआ, ए नंबर हुआ। चलते स्टूडेंट आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए क्वेश्चन है आपका समान आयु, देखिएगा क्वेश्चन कितना आसान है। समान आयु के बच्चों में आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है। यानी क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है स्टूडेंट, आपका पॉजिटिव बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। चलिए तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करे, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। चौथा है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। तो बताइए स्टूडेंट 51 का उत्तर क्या होगा, आपको बताने हैं, बताइए। चलिए तो बच्चों का आकलन के लिए नियामक मानक बना, नियामक मानक आपका नहीं होगा, हटाइए। सुनिश्चित करना आपका निगेटिव वर्ड होता है। सुनिश्चित करना कि बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, देखिए सुनिश्चित और एक ही प्रकार नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ भी देखिए आपका पाठ्य पुस्तक है, रुकिए इसको फिर से बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका सामान्य आयु के बच्चों में आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है। यानी क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है। चलिए 51 नंबर के बारे में बताता है। तो चलिए बोल रहा है आपका बच्चों को आकलन के लिए नियमित मानक स्थापित करना। तो ये नियमित जो होता है ना आपका नियामक मानक स्थापित करना, ये आपका नहीं होगा। दूसरा आपका स्टूडेंट देखिए क्या है कि सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश निगेटिव होता है और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग कर रही थी, ये पाठ्य पुस्तक आपका क्या होता है, निगेटिव। तीसरा आपका सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, एक ही प्रकार से बच्चों का विकास आपका नहीं होता है। और चौथा आपका स्टूडेंट क्या है, देख लीजिए चौथा आपका क्या है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार विकास के अवसर मिले। अवसर आपका क्या होता है स्टूडेंट, आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो 51 का आंसर क्या हो गया, डी नंबर। चलते स्टूडेंट आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन अब आपके सामने ये रहा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है, ये आपको बताने हैं। तो चलिए बताइए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है। तो चलिए क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है। तो शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए, या समझने के लिए एक अधिगम किस प्रकार का अवलोकन किया जाता है और दर्ज किया जाता है कि वह सुधारा जा सके। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर आपका क्या होगा, आपको बताने हैं। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर आपका क्या होगा। देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने की बात यहाँ आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन में आवश्यक नहीं है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम वर्ड आपका ऐसे निगेटिव होता है। जल्दी की जाने वाली गलतियों में तुलना वर्ड आपका निगेटिव होता है। तो चौथा क्या होगा, बिल्कुल आपका सही है कि यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जा सके और दर्ज किया जाता है कि सुधार किया जा सकता है। यानी इसका उत्तर होगा 52 का आंसर होगा स्टूडेंट आपका डी नंबर। चलते स्टूडेंट आज चलिए यही क्वेश्चन था आपका। चलिए क्वेश्चन एक रिपीट हुआ था। तो चलिए ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल टॉनिक क्लासेस। आप अभी तक हमारे चैनल को अगर टॉनिक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और देख लीजिए स्टूडेंट अगर आप कोई भी स्टूडेंट, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट जेटेट 2022 का अगर स्पेशल नोट्स, देखिए जेटेट 2022 का अगर स्पेशल नोट्स नहीं लिए हैं तो केवल 500 रुपया में हमारे यूट्यूब चैनल
टॉनिक क्लासेस में आप केवल 500 रुपया में नोट्स ले सकते हैं। मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9939700797। इस पर आप कांटेक्ट करके जेटेट का स्पेशल नोट्स को ले सकते हैं। और अभी तक आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। और अगर आप सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हैं देखिए तो आप फेसबुक में रुपेश झा को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में रुपेश झा ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं। और अगर इसको पीडीएफ जो आज मैंने बताया इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल टॉनिक क्लासेस में आप ज्वाइन होकर फ्री में आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट ये है हमारा एड्रेस, ये है हमारा एड्रेस। बहुत सब स्टूडेंट का ये शिकायत रहता है कि सर ऑफलाइन का एड्रेस बता दीजिए। तो ऑफलाइन का एड्रेस देखिए आपको बता देते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को अगर ऑफलाइन क्लास करने में अगर ज़रूरी हो तो वो ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास का एड्रेस देख लीजिए स्टूडेंट, आपका दिया हुआ है रुपेश झा इन फ्रंट ऑफ होटल वृंदावन, वृंदावन होटल के सामने, ब्लॉक रोड, गोड्डा, झारखंड। तो आप यहाँ पर ये ऑफलाइन क्लास होती है। और कल का जो टॉपिक होगा स्टूडेंट देखिए, कल का जो टॉपिक होगा आपका, देखिए कल का जो आपका टॉपिक होगा वो टॉपिक आप देख लीजिए, उपलब्धि का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। ठीक है, कल आपका ये टॉपिक से टेस्ट होगा। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ के आइएगा। और कुछ चैप्टर है उसके बाद आपका बाल विकास आपका समाप्त हो जाएगा। पर्यावरण तो मैंने पहले ही समाप्त कर चुके हैं। आपका गणित का क्लास होती है, गणित, हिंदी, अंग्रेजी आपका डेली चेंज होके क्लास आपका डेली संध्या 7 बजे होगा। तो आप देर न कीजिएगा, 9 बजे आज रात्रि क्लास नहीं होगा, कुछ टेक्निकल इशू है तो आज संध्या 7 बजे ही आपका क्लास होगा। तो आज रात्रि आपका 9 बजे क्लास नहीं होगा। तो मैं रुपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा कल संध्या 7 बजे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। धन्यवाद।